पाकिस्तानी ने पक्का अपनी बहन और बेटियां किसी दूसरे के आगे पेश करी होंगी, तभी तो ये देखे ना इतना वो ज्ञान बांट रहा काम है। है ना, वो लड़कियां फेंक देते हैं आगे तो फायदे हासिल कर लेते हैं। लड़कियां फेंकता है, भारत लड़कियां फेंक। हाँ तो और क्या, कोई मिसाल दे ना, कोई रिपोर्ट मुझे दिखाए कि वो अपनी लड़कियां बेचते हैं। सर्च करें तो पता चलेगा ना, आप सर्च करें, हमने तो पढ़ा है। अच्छा, अरबों को लड़कियां चाहिए भारत से, इसीलिए वो कहते हैं कि भारतीय है हमारे मुल्क में। लाजमी बात, और भारतीय कोई काम नहीं करते वहाँ जाके। भारतीय वो जो मुसलमान तो जाके काम करते हैं ना, भारत के मुसलमान, वो बेईमानी नहीं करते। पुराने ज़माने में ऐसा सिस्टम था कि पाकिस्तानी जहाज़ बैन थे अमेरिका में, फ्रांस में, इटली में। वो कहते थे इनके जहाज़ नहीं आने चाहिए। उनसे पूछा गया क्यों, ये जहाज़ कोई लैंड तो नहीं करा, लेकिन वो कहते थे इनके ऐसे जहाज़ हैं कि हमारे रडार में नहीं आते। पाकिस्तानी जहाज़ों में ये प्रॉब्लम थी। लेकिन पूरी कौम अगर देखें, लोगों के पास जा देखें ना, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इटली, जर्मनी, कोई ऐसा कंट्री नहीं जो किसी और कंट्री में जाके ना लाइनों में लग के वीज़े ले रहे हों। पाकिस्तान वाहिद कंट्री है कि लाइन लगी होती है ये वीज़ा लेने के लिए कि जी मैं मुलाजमत करने के लिए ना, आपका गुलामी करने के लिए रेडी हूँ, मेरे पासपोर्ट लो और मुझे अपनी कंट्री के अंदर जो मर्जी नौकरी दोगे ना, मैं करने के लिए रेडी हो जाऊँगा। पाकिस्तानियों, ये मेंटालिटी अपनी ख़त्म करोगे तो दुनिया आपकी इज्जत करेगी। मैंने अब वो अखबार में पढ़ा हुआ है, और क्या पढ़ा, अखबार में ये लिखा हुआ है था कि भारतीय लड़कियां सप्लाई करते हैं अरबों को। पढ़ा मैं अपने पास से नहीं कह रहा। पाए रहे हैं डिग्री पास करने के बाद कहते हैं अमेरिका, तो जुबान थतरी होती है, रे भी नहीं बोला जाता, रे तो कहते हैं अमेरिका जाना है, वर्ड भी नहीं सही बोला जाता। यार अपना मेंटल लेवल आप लोग ठीक करें पाकिस्तानियों, ताकि आप लोग इस कंट्री में रहेंगे। अपने कंट्री को बुरा कहेंगे तो उन्होंने तो आपको मुलाजम रखना है, आपसे काम कराना है, आपको पैसे दे देने। तो किसी की मुलाजमत से अच्छा है अपने आज़ाद कंट्री में रह के आज़ादाना ज़िंदगी गुजारें। और यहूदी जो ना, यहूदी कामयाब इसलिए हुआ है कि वो सल्तनत इस्लामिया उसने तोड़ी, इसलिए लड़कियों की वजह से। लड़कियां अपनी भेज दी उन्होंने सल्तनत उस्मानिया में, उनको तबाह बर्बाद कर दिया। इसलिए ये यहूदी जब हिंदुस्तान वाले हैं वो सारे फायदे हासिल कर रहे हैं। लड़कियां बेच के सल्तनत उस्मानिया तोड़ी है और लड़कियां बेच के वो लोग आगे बढ़ गए, उन्होंने इंटरनेशनल रिलेशन कि यार वीज़ा क्यों चाहिए हमें, हमें नहीं जाना कहीं ना, ये कॉन्फिडेंस चाहिए। हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की ज़रूरत है। यहाँ पे बेहतर करें कि मैंने बाहर नहीं जाना, दैट्स इट। बाहर की दुनिया पाकिस्तान आके नौकरियाँ नहीं करती, बाहर दुनिया पाकिस्तान आके सिफारिशें नहीं करवाती। लड़कियां हथियार हैं। हाँ। सर देखें आप करैक्टर, आप अपनी मिसाल ले लें। मेरी मिसाल। आप आपकी बाइक खराब हो जाएगी ना, इधर खड़े हुए क्या खराब हो जाएगी? बाइक खराब, आप बाइक पर जा रही हैं, 10 लड़के रुक जाएंगे आपकी मदद करने के लिए। किसी मेरे जैसे की खत्म हो जाएगी, आप ऐसे ही कर लेगा। आपके जैसा कोई होगा तो कहेगा खुद ही सही कर लेगी, क्योंकि लड़की है तो मेरी इज्जत गवारा नहीं करती, मैं पास रुक कर जो है वो इसको, क्योंकि आप जो है वो थोड़े रिलीजियस बंदे और दूसरे जो मर्द है वो यहाँ के, उनमें गैरत नहीं है, इसीलिए वो मेरे साथ। देखिए आपने मिसाल जो दी है वो बिल्कुल भी रिलेटेबल नहीं है, वो बिल्कुल भी इस पर फिट नहीं बैठी। देखिए कोई भी कंट्री की लड़कियां बेच बेच के कैसे आगे बढ़ सकती। नहीं, इंडियन ईमानदार नहीं हो सकते। अच्छा क्या लॉजिक है इसके पीछे का? लॉजिक ये है कि बस वो लॉजिक मैं बता नहीं सकता। आप बताइए लॉजिक। लॉजिक मतलब इस तरह आप अगर लॉजिक लेस बात करेंगे तो क्या होगा? लॉजिक लेस बात नहीं कर रहा पूरी दुनिया की। अव्वल तो मेरी जान लोगों को पता ही नहीं है कि हुआ क्या है। सऊदी अरब जो है वो दुनिया की बैकबोन है, क्योंकि वहाँ से पेट्रोल निकल रहा है, पूरी दुनिया में सप्लाई जा रही है, और जितनी मशीनरी, जितने लोग काम करे वो अमेरिकन है। अब दुनिया के दूसरे कंट्री में से पेट्रोल निकला, जहाँ पे मेरी बहन 205 कंट्री हैं, 150,000 हैं, 150 जो 55 में जगह वहाँ पेट्रोल निकला है, और सब का सब अमेरिका का होल्ड है। वहाँ पे सब जंगें अमेरिका की तरफ से हो रही हैं। अमेरिका मुसलमानों के खिलाफ अपनी फ़ौज भेजता है, 40% फ़ौज अमेरिका की जाती है। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपकी होस्ट निमरा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं यूएई, पाकिस्तान और भारत के बारे में। साल के पहले दिन ही यूएई ने पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका दे दिया, और वो झटका ये है कि उन्होंने सबसे पहले तो एयरपोर्ट से 950 पाकिस्तानियों को बाहर निकाला। फिर उनकी नई पॉलिसी के मुताबिक अब वो लोग पाकिस्तानियों को वापस डिपोर्ट करके पाकिस्तान ही भेज देंगे। तमाम के तमाम पाकिस्तानियों को पाकिस्तान भेजने वाले हैं। सिर्फ वही लोग वहाँ रहेंगे जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, जिनके पास पैसा है, बाकी सबको वो पाकिस्तान वापस भेज देंगे। उनको लेबर तो चाहिए, लेकिन लेबर अब उनको पाकिस्तानी नहीं चाहिए। इसके अलावा कनाडा ने पीआईए एयरलाइन को बैन कर दिया है। इसी बारे में पाकिस्तानी को बताते हैं कि 2024 की शुरुआत में ही यूएई ने हमें इतना बड़ा धचका दे दिया है। उनको चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा लेबर भारत की। क्या वजूहत है, और वो नहीं चाहते हैं कि उनके मुल्क में अब पाकिस्तानी आए, तो क्या वजूहत है इनके पीछे की, क्या वजह है कि हमें प्रेफर नहीं किया जाता? जानेंगे, हम लोगों से मिलेंगे वीडियो के एंड में। ज्यादती है ये तो, वो जो मजदूरी करने के उनके लिए ज्यादती है, वो उनके लिए मुश्किल है। चाहते हैं लेबर भी ना रहे पाकिस्तान की यहाँ। नहीं, ये ज्यादती है, ये ज्यादती नहीं होनी चाहिए। लेकिन वो ज्यादती हमारे साथ कर क्यों रहे हैं? क्या मसला क्या उनके साथ? मैं कोई उन्होंने वारदात डाली होगी पाकिस्तानियों ने, इसलिए कर रहे हैं। हर जगह तो पाकिस्तानी मशहूर हैं वारदात डालने में।
किस किस्म की वारदात? ये बेईमानी, फ्रॉड और क्या। हाँ यानी आप मानते कि हम इन चीजों में मुलविस हैं? बिल्कुल हैं। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, इसलिए तो हम नाकाम है। हाँ, जापान ने हमसे कर्जा लिया था, मैंने पढ़ा है, मुझे इल्म नहीं है। मेरी पैदाइश से पहले उन्होंने कर्जा लिया था कोई सन 64 या 62 में। अब जापान इतनी तरक्की याफ्ता हो गया, हम नीचे आ गए इसी। हाँ नहीं, अब आप मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तानियों को ऑल ओवर द वर्ल्ड बाहर निकाला जा रहा है। अब ये उन्होंने यूएई ने हमें तोहफा दे दिया है कि भाई हम चाहते ही नहीं है पाकिस्तानियों को इधर देखना। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? चलो अच्छी बात है, फिर आ जाए वापस अपने मुल्क में काम करें, तरक्की होगा मुल्क की। जो तरक्की करेंगे? तरक्की करेंगे। अब ये कानून निकाल ही दिया तो कोई ना कोई काम तो इधर आके करेंगे ना। कोई ना कोई काम इधर आकर करें। हाँ, फ्रॉड ना करें बस। फ्रॉड ना करें बस। क्या वजह है? देखिए, भारत हमारा पड़ोसी मुल्क है, उनको वो बुलाते हैं अल हिंद सिटी के नाम से, उन्होंने उनके लिए एक शहर भी बना दिया दुबई के अंदर। क्या कहेंगे आप? ये सब उन्होंने अपने फायदे के लिए उनके याशी के अड्डे बनाए हुए भारत में, उनको फायदा होता है बस। ये क्या अड्डे बनाए हुए हैं? याशी के। याशी के अड्डे बनाए हुए हैं? हाँ बिल्कुल सही। दुबई ने? नहीं, भारत में वो आके जो याशी करते हैं उनको सारी सहूलतें मिलती हैं अरब शेखों को। ये तो क्या याशी करते हैं? ये आप खुला खरी कराते हैं तो वो जना करते हैं आगे। देखिए, अयाशी और जना पर कोई भी कंट्री चलती नहीं है, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी बढ़ती नहीं है। अगर वहाँ इतनी अयाशी, इतना जना आम है, तो फिर आज वो हमसे आगे कैसे? वो अपना टूरिज्म और तेल बेच बेच के, देखिए हम उनसे कर्जा मांग। भारत की मैं बात कर रहा हूँ, भारत की बात कर रहा हूँ। उनके ये मोदी को इतनी सहूलतें दी हैं उन्होंने, किस बात में मोदी उनको सहूलतें देता है? ये तो सारे दुनिया को पता है कि ये सारा काम होता है। तो क्या काम होता है? क्यों देते हैं सहूलतें? वो अपने पास फायदे हासिल करने के लिए, पैसे के लिए और किसके लिए? उनके मज़हब में जायज़ है, हमारे मज़हब में जायज़ नहीं है। देखिए, मेरी बात सुने, मजहब पे बात ना करें, हर किसी का अपना मजहब होता है। मैं रिलीजन, किसी के रिलीजन पे बात नहीं करूंगी। उनके जो है ना कानून इस्लामी नहीं ना लागू होते, हमारे मुल्क में इस्लामी कानून लागू होते हैं। तो हम सऊदीया से हम तो आप उनको अरबों को अयाश बोलते हैं ना? अयाश तो हम, मैं क्या नहीं है यहाँ पर? हम छुप के करते हैं, वो जाहिर कर देते हैं। ये बात ये है ना, छुप के करते वो जाहिर। हाँ बस ये। और आपने बोला कि भारत अयाश है। देखिए, अयाशी के दम पे वो 5वीं बड़ी मईशत कैसे बन गए? मैं तो वो देखे ना, वो यहूदी वाला काम है ना, वो लड़कियां फेंक देते हैं आगे तो फायदे हासिल कर लेते हैं। कौन लड़कियां फेंकता है? भारत लड़कियां फेंकता है? हाँ तो और क्या। कोई मिसाल देना, कोई रिपोर्ट मुझे दिखाएं कि वो अपनी लड़कियां बेचते हैं। सर्च करें तो पता चलेगा ना, आप सर्च करें, हमने तो पढ़ा हुआ है। अच्छा, अरबों को लड़कियां चाहिए भारत से, इसीलिए वो कहते हैं कि भारतीय है हमारे मुल्क में। लाजमी बात। और भारतीय कोई काम नहीं करते वहाँ जाके? भारतीय वो जो मुसलमान तो जाके काम करते हैं ना, भारत के मुसलमान, वो बेईमानी नहीं करते, ये पाकिस्तानी फ्रॉड करते हैं ज़्यादा, इसलिए वो उनको सहूलतें देते हैं। देखिए, उनको चाहिए भारतीय प्रिंस, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, उनको चाहिए भारतीय, क्योंकि वो लोग वहाँ जाकर फ्रॉड नहीं करते। वो उनकी कंपनी की सीईओज बने, बड़ी बड़ी कंपनियां उन्होंने संभाली हुई हैं। आप कह रहे हैं वो लड़कियां बेचते हैं? आदमी बात है, ये तो वो सप्लाई करते नहीं, हमने पढ़ा, हमने कोई जाके तो नहीं देखा। आपने कहाँ पढ़ा? मुझे रिपोर्ट दिखा देना। तो मैं अब लेकर तो नहीं ना आया। नहीं, कहाँ से पढ़ा मुझे बता दे, मैं गूगल कर लेती हूँ। मैंने अब वो अखबार में पढ़ा हुआ है, और क्या पढ़ा। अखबार में ये लिखा हुआ है था कि भारतीय लड़कियां सप्लाई करते हैं अरबों को। पढ़ा मैं अपने पास से नहीं कह रहा। हाँ, मैं अपने पास से नहीं पढ़ा, तो मैं बकाया था ना। अब तो अखबार पढ़ते नहीं, अब न्यूज़ चैनल नहीं, इतने आगे मौका ही नहीं देते अखबार पढ़ने का। तो देखिए, वो इतना मुल्क गिरा हुआ नहीं है कि आप कह रहे हैं कि लड़कियां सप्लाई करते हैं। वो ट्रेड अपनी ज्यादा करना चाहते हैं कि वो यहूदी जो ना, यहूदी कामयाब इसलिए हुआ है कि वो सल्तनत इस्लामिया उसने तोड़ी, इसलिए लड़कियों की वजह से लड़कियां अपनी भेज दी उन्होंने सल्तनत उस्मानिया में, उनको तबाह बर्बाद कर दिया। इसलिए ये यहूदी जब हिंदुस्तान वाले हैं वो सारे फायदे हासिल कर रहे हैं। लड़कियां बेच के सल्तनत उस्मानिया तोड़ी है, और लड़कियां बेच के वो लोग आगे बढ़ गए, उन्होंने इंटरनेशनल रिलेशंस अपने स्ट्रॉन्ग। उनके पास ये क्या, कौन सा लॉजिक है सर? पास हथियार है, ये लड़कियां हथियार है। हाँ। सर देखिए, आप करेक्टर, आप अपनी मिसाल ले लें, मेरी मिसाल। आप आपकी बाइक खराब हो जाएगी ना, इधर खड़े हुए क्या खराब हो जाएगी? बाइक खराब, आप बाइक पर जा रही हैं, 10 लड़के रुक जाएंगे आपकी मदद करने के लिए, किसी मेरे जैसे की खत्म हो जाएगी, आप ऐसे ही कर लेगा। आपके जैसा कोई होगा तो कहेगा खुद ही सही कर लेगी, क्योंकि लड़की है तो मेरी इज्जत गवारा नहीं करती, मैं पास रुककर जो है वो इसको, क्योंकि आप जो है वो थोड़े रिलीजियस बंदे हैं और दूसरे जो मर्द हैं वो यहाँ के, उनमें गैरत नहीं है, इसीलिए वो मेरे साथ। देखिए, आपने मिसाल जो दिया है वो बिल्कुल भी रिलेटेबल नहीं है, वो बिल्कुल भी इस पर फिट नहीं बैठी। देखिए, कोई भी कंट्री की लड़कियां बेच बेच के कैसे आगे बढ़ सकते हैं? 5वें नंबर पर उनकी मईशत है, तो क्या वो लड़कियां बेच बेच के 5वें नंबर पर आए? पहले उन्होंने सहूलतें ली हैं ना, सहूलतें ली हैं सहूलतें ली अरबों शेखों से, जो हमसे मायदे किए, उनको उन्होंने सप्लाई की हैं लड़की हैं। एक मिनट
मेरी बात सुने अरबों से उन्होंने क्या सहूलत ली है। देखिए वो तेल लेते हैं, उनको पैसे देते हैं, ट्रेड करते हैं। कंपनी को लॉन्च करने के लिए अपनी कंपनी लॉन्च किया, खुद ही कहते हैं कि उन्होंने कंपनियों में दुबई में सारी कंपनी हिंदुस्तान की कंपनी काफ़ी ज़्यादा। हिंदुस्तान की कंपनियां, देखिए हिंदुस्तान के वहां पर काफी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनियां है ना, बिजनेस वाली कंपनियां वहां भारतीय उनका कैसे बढ़ा उनका, वो उन्होंने बेईमानी नहीं की बस। बेईमानी नहीं, हाँ। लड़कियों वाला कोई कॉन्सेप्ट। वो भी है, वो भी उनको सहूलतें मिली हैं। फिल्मों में दिखाते हैं सारा कुछ, मैं कोई अपने पास से नहीं कह रहा। मेरी बात सुने, देखिए आपके पास प्रॉपर डाटा नहीं है इस बारे में, मुझे ये बताइएगा कि हिंदुस्तान हमसे कितना आगे है इस वक्त। मईशत की बात कर रही हूँ मैं, लड़कियों शड़कियों की बात नहीं कर रही। मेशन में हमारे से 3 गुना ज़्यादा, क्योंकि करेंसी के हिसाब से देख लें। लड़कियां बेच के तो नहीं हो सकता ना कोई भी मुल्क। आप लड़के के बात छोड़ दें, चलो आप छोड़ दें, आपकी बात मान लें। देखिए लड़की, उनका आप डाटा उठा के देख ले, उनकी आईटी की एक्सपोर्ट्स कितनी है, उनकी दूसरी एक्सपोर्ट्स कितनी है, उनकी तालीम कितनी है, उनकी टॉप यूनिवर्सिटीज कितनी है, उनके मुल्क में कितनी चीजें बिक रही है, कितनी उनकी ट्रेड, आप डाटा उठा कर देख लेना। उन्होंने इस चीज में टॉप किया। मेरे बात सुने, जब आज से आप 25-30 साल पहले पीछे चल जाए ना, तो ये सारी रिपोर्टें आती होती थी। उन्होंने उससे फ़ायदा उठाया, उनके अपनी लेबर उधर ज़्यादा भेज दी, उन्होंने अपने पाँव जमा लिए, अब वो अपना वो लीगल तरीके से कर रहे हैं। अच्छा मेरी बात सुनिए, आपने बोला लड़कियां भेजते हैं, लेकिन अभी तुर्की भी चाहता है कि उनके तरफ जो है वो इंडियंस आए, सऊदीया भी चाहता है इंडियंस आए, तमाम ममालिक चाहते हैं, यूएस भी चाहता है कि इंडियंस आए। सुनिए, यूएस भी चाहता है इंडियंस आए, ताइवान भी चाहता है इंडियंस आए, इसराइल भी चाहता है इंडियंस आए। क्या आप देखिए, उनको इंडियन लेबर चाहिए, उनको लड़कियां नहीं चाहिए। बात सुने, अब जो है ना, अब जो हालात जो है ना, अब ये बदल गए हैं। पहले जो थे ना, मैंने कहा था उन्होंने फ़ायदा हासिल कर लिया। अब देखे ना सल्तनत उस्मानिया, मैंने आपको बताया, हमने जो ड्रामों में देखा, फिल्मों में देखा, उन्होंने तोड़ा इसी तरह इसको कि आपने उनके शहजादों का हरम में अपनी यहूदी लड़कियां भेज देते थे, तो वो जो बादशाह से कहते अपना काम मंगा लें। अब उन्होंने अपनी लड़कियां भेज के काम मनवा लिए, अब उनको रास्ते खुल गए। तो अब भी लड़कियां नहीं भेज रहे वो? अब मेरी बात सर, लड़कियों पे छोड़ दें सर, आप कहाँ की बात कहाँ लेके जा रहे हैं? मेरी बात सुनिए, लड़कियों को छोड़ दें, लड़कियों को छोड़ दें। अभी देखें ना, दुबई की और भारत की आप ट्रेड देखें ना, आपस में ट्रेड कितनी हो रही है। दुबई के अंदर तमाम की तमाम जो प्रोडक्ट्स है, आधी से ज्यादा वो तो मेड इन इंडिया की बनी हुई है। बात सुने, मेरी बात सुने, ये प्रोडक्ट जो है ना, पाकिस्तानी भी बड़ी कामयाब है। वो सिर्फ फ्रूट्स वगैरह, वो सिर्फ एग्रीकल्चर में है। बाकी जो सारे हमारे अपने सिंगर गए थे यूएस में, और गटर के ढक्कन पर भी मेड इन इंडिया लिखा हुआ था। हाँ, तो उन्होंने तरक्की की है, तो किया ना, लेकिन पहले आपको बताएं, आज 25-30 साल पहले चल जाए ना, 25-30 साल को छोड़ दे, अभी कैसे तरक्की हुई? अब वो लैंड बन गई उनकी, तरीकाकार उनको आ गया कि इस तरह क्या बेच के उन्होंने अपनी इकोनॉमी बढ़ा ली। तो उसके बाद चलो, मेरी बात सुने, ये आपकी मेरी उम्र के आधी से भी ज़्यादा फर्क है। देखिए आईएमएफ के पास वो लास्ट टाइम कब गए थे? तकरीबन 1990 में गए थे वो लास्ट टाइम आईएमएफ के पास, ठीक है। उसके बाद वो गए नहीं, उसके बाद उन्होंने अपनी प्रोडक्ट्स बनाई, अपनी इंडस्ट्रियाँ लगाई और अपनी प्रोडक्ट्स को उन्होंने लॉन्च किया वहाँ पर। ये है उनकी तरक्की का राज कि उन्होंने अपनी इंडस्ट्रीज वहाँ पर लगाई हैं, उन्होंने अपना सामान पूरे मुल्कों में भेजा। जाते थे, उससे पहले जाते थे आईएमएफ के पास, उसके पहले जाते थे आईएमएफ। वक्त की बात कर रहा हूँ। फिर जब हम आईएमएफ के पास जाना छोड़ दिया, तो वो उनका तरक्की कर ली, बस तरक्की कर ली है। इसमें लड़कियों का कोई चक्कर नहीं है सर, मैं आपको बता दूं। रास्ता बनाया उन्होंने, मैंने थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप सुनाए मेरी बहन, आप कैसी हैं? शुक्र अल्लाह का, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा ख्याल है कि मेरे व्यूवर्स आपसे आशना होंगे। लास्ट टाइम भी आपका इंटरव्यू लिया था, आई लव पाकिस्तान के नाम से इनका यूट्यूब चैनल है। आज फिर यहाँ पर भाई आए हुए थे, तो मैंने सोचा कि मैं इंटरव्यू ले लूँ, क्योंकि व्यूवर्स ने भी बीच में कमेंट्स किए थे कि दोबारा लिया जाए आपका इंटरव्यू। तो थैंक यू सो मच। आपका भी शुक्रिया, और व्यूवर्स आपका जो ज़्यादा शुक्रिया। व्यूवरशिप होगी तो स्टार होते हैं, तो पाकिस्तानी वैसी स्टार है, हम लोग दुनिया के नंबर 1 स्टार्स हैं। तो दूसरा, मेरे अपने चैनल पे लोगों ने कमेंट्स किए हैं कि मैंने आपके चैनल पे इंटरव्यू दिया, तो मेरे आई लव पाकिस्तान चैनल पे भी लोगों ने कमेंट किए कि आप दोबारा इंटरव्यू के लिए आएँ। और बाई चांस मैं गुजर रहा था, माल रोड तो मेरी जान है, मैं यहीं पे मेरी ज़िंदगी गुजरी है। और माल रोड उस ज़माने में जब बरे सगीर पाको हिंद होता था, तो अंग्रेज़ माल रोड के ऊपर किसी मुसलमान को पाँव नहीं रखने देते थे। वो कहते थे नहीं, ये सिर्फ ब्रिटिश की जगीर है, ये सारी बिल्डिंग जितनी बनी है सब ब्रिटिश की है। तो ये माल रोड इतनी कीमती चीज़ है। और दूसरा सवाल पूछ लूँ सर? हाँ जी, और दूसरा मैं एक और चीज़ बताऊँ, माल लोड का मतलब है
पूरे शहर का माल यहाँ से गुजरता है। ठीक है, मैं सवाल पूछ लूँ सर? मेरा सवाल ये है, पाकिस्तानी स्टार्स को यूएई बाहर निकाल रहा है। 2024 की शुरुआत में ही उन्होंने अपने एयरपोर्ट से 950 पाकिस्तानियों को कहा है चलो यहाँ से भागो। उन्होंने नई पॉलिसी बनाई है जिसके मुताबिक सिर्फ वही लोग वहाँ पर रह सकते हैं जिनका अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, बाकी सारे पाकिस्तानियों को डिपोर्ट करके पाकिस्तान भेजा जा रहा है। अभी क्या कहते हैं, पाकिस्तानी स्टार्स क्यों वापस आ रहे हैं? जी पाकिस्तान देखिए, हर तरह के स्टार्स होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। तो ये नेगेटिव स्टार्स हैं, वापस आ रहे हैं, हमें कोई इशू नहीं है। दुबई देखिए, हमारे कंट्री में से हम अगवानी को निकाल रहे हैं तो हम वो कहें जी क्यों निकाल रहे हैं। इसी तरह दुबई है, वो किसी को भी निकाल सकता है। दूसरा देखिए, किसी को नहीं निकालता, जो लगता है कि वहाँ पर गलत काम कर रहा है उसको निकालता है। एवी उनका दिमाग खराब नहीं है। तो जैसे दुनिया में अफगानिस्तान टेररिस्ट में मशहूर है, इसलिए पाकिस्तान भी उनको निकाल रहा है। तो दुबई वालों ने पाकिस्तानी को किसी वजह से निकाला होगा, कोई उनकी नेगेटिविटी देखी होगी, कोई बात देखी होगी, लेकिन दुबई को ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरी ओपिनियन ये है कि दुबई पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा करीब है और पिछले 25 ईयर क्यों अफगानियों को निकाल रहे हैं, जरा पहले बताइएगा। देखिए, वो तो पाकिस्तान का इनका सदियों से चलता हुआ एक सिस्टम है। पहले नहीं निकाल रहे थे, अब इन्होंने शुरू किया है कि हम क्यों निकाल रहे हैं, एक वजह तो बताइए। यार वजह मुझे गलत काम कर रहे थे हमारे मुताबिक। नहीं, हमारे मुताबिक नहीं, मुझे तो इतना नहीं पता। गवर्नमेंट को ज़्यादा पता है कि अफगानी क्या करते हैं क्या नहीं करते, लेकिन अब गवर्नमेंट ने फैसला किया उनका अफगानियों को निकालना लीगल है और वहाँ से पाकिस्तानी स्टार्स जो वो कह रहे हैं कि यहाँ पर इलीगल एक्टिविटीज करते हैं वो गलत है। नहीं, इलीगल एक्टिविटी करने वाला तो दुनिया में कहीं भी नहीं रह सकता, उसको कहीं भी रखना नहीं चाहिए, उसको कहीं भी नहीं रहना चाहिए। लेकिन मेरे पाकिस्तानी, मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग पॉजिटिव रहेंगे। देखिए, शॉर्टकट इज़ नॉट अ वे। आप शॉर्टकट जितना मर्जी स्पीड से ले लेंगे, आपने मुंह के बल गिरना है। हमारी रिस्पेक्ट क्या है? हमारी रिस्पेक्ट माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है। अजान हो रही है तो अजान के टाइम हम आसान हो रही है, अभी स्टार्ट हुई है तो 2 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है? हाँ ठीक है, थैंक यू जी। तो सर अजानें हो चुकी हैं, अब आप अपनी बात कंटिन्यू रखिएगा कि क्या रिस्पेक्ट है हमारी कि हर अरब कंट्री हमें निकाली जा रही है। देखिए, दुनिया में ना मेरे माई ब्लड पाकिस्तानियों, मैं आपको एक चीज़ कहता हूँ, शॉर्टकट इज़ नॉट अ वे। पूरी कौम ही शॉर्टकट में जाएगी तो हर कंट्री उठा के बाहर ही फेंकेगा। अव्वल तो कई कंट्रीज ऐसी हैं। अच्छा, एक और चीज़, पुराने ज़माने में ऐसा सिस्टम था कि पाकिस्तानी जहाज़ बैन थे अमेरिका में, फ्रांस में, इटली में। वो कहते थे इनके जहाज़ नहीं आने चाहिए। उनसे पूछा गया क्यों, ये जहाज़ कोई लैंड तो नहीं करा, लेकिन वो कहते थे इनके ऐसे जहाज़ हैं कि हमारे रडार में नहीं आते। पाकिस्तानी जहाज़ों में ये प्रॉब्लम थी। लेकिन पूरी कौम अगर देखें, लोगों के पास जा देखें, ना अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इटली, जर्मनी, कोई ऐसा कंट्री नहीं जो किसी और कंट्री में जाके ना लाइनों में लग के वीज़े ले रहे हों। पाकिस्तान वाहिद कंट्री है कि लाइन लगी होती है ये वीज़ा लेने के लिए कि जी मैं मुलाजमत करने के लिए ना, आपका गुलामी करने के लिए रेडी हूँ, मेरे पासपोर्ट लो और मुझे अपनी कंट्री के अंदर जो मर्जी नौकरी दोगे ना, मैं करने के लिए रेडी हो जाऊँगा। पाकिस्तानियों, ये मेंटालिटी अपनी ख़त्म करोगे तो दुनिया आपकी इज्जत करेगी, अदरवाइज आपको सब जगह से निकाल देंगे। वो जो इलीगल एक्टिविटीज है ना, उसके बारे में भी कह दे कि वो भी वहाँ जाकर ना करें, बेकारी पकड़े जाते हैं। देखें मेरे पाकिस्तानियों, प्लीज़ दुनिया में ना हमारा नाम रोशन करना है। कायदा भारत को क्यों अच्छा हम कायदा ने हमारा कंट्री बनाया हम लोगों की इज़्ज़त के लिए, वक़ार के लिए, मोहब्बत में हमारी, उन्होंने हमारे लिए कंट्री बना दिया। और जिस जज ने ये फैसला किया था पाकिस्तान का, उस जज ने ये कहा कि अगर मुझे पता होता ना कि कायद-ए-आज़म को टीबी है तो मैं इस लिंगर ऑन करता केस को, तो फैसला ही नहीं होता, पाकिस्तान आज़ाद नहीं होता। एक इतने अजीम इंसान